फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है नवमी का दिन जब मैंने ये वीडियो शूट किया था और हवन वगैरह रात को ही मेरे घर हो गया था। अष्टमी की रात में हर साल हवन मेरे घर पर होता है, तो बस वही हवन रात में हुआ और मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठकर सब तैयारियां करके मैं यहाँ पर कर रही हूँ कन्या भोज की तैयारियां। मीन्स की घर की क्लीनिंग वगैरह सब करके और भगवान जी को भी मैंने स्नान वगैरह जैसे करा दिया है। पूजा अभी नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले मुझे कन्या भोज की तैयारी करनी है। तो कन्या भोज के लिए यहाँ पर सब्जी, पूड़ी, हलवा, चना ये सब कुछ बनने वाला है और भी बहुत सारी प्रिपरेशन थी जो कि मैंने एक दिन पहले ही सब कर ली थी। होता है ना, नवरात्रि जब 9 दिन रहते हैं और ये जो 9 दिन है मेरे लिए मतलब बहुत बिजी रहे हैं, लेकिन हाँ एक बहुत खुशी का पल होता है जब हम माता रानी की इस तरीके से पूजा अर्चना करते हैं। और नवरात्रे पता नहीं मतलब अपने आप में एक खुशी लेकर ही आते हैं हमारे घर में। तो जैसे रूटीन तो मेरा थोड़ा सा चेंज था, बहुत थोड़ा सा बिजी बोलूँगी। सुबह 4:30 बजे से उठ के पूजा वगैरह करना, ये सब तैयारियां करना और डेली का रहता है मेरा इतना रूटीन। और बस वीडियो वगैरह शूट तो करती हूँ, लेकिन एडिटिंग की इतना टाइमिंग हो ही नहीं पाता कि मैं शेयर कर पाऊँ। तो जो भी मेरे पास वीडियो अब एडिट है उन्हें एडिट करके मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर माता रानी के भोग के लिए सबसे पहले तो मैं हलवा ही बना रही हूँ और आज मुझे लग रहा था मैंने थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हलवा बना दिया है, क्योंकि बच्चे जो है हलवा जो है मतलब खाते तो हैं, लेकिन वो बहुत जगह खाना खाते हैं तो इतना परेशान हो जाते हैं। और ये मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग मतलब सुबह के अभी 5:45 ही बज रहा होगा, तब तक मैंने यहाँ पर ये जो है हलवा बनाना शुरू कर दिया था। और भी चने वगैरह ये सब कुछ मैंने पहले ही बॉईल कर दिए हैं। और आज का जो भोग है पूरा देसी घी से बनने वाला है। हलवा, पूड़ी, चना, सब्जी मतलब जो भी बनेगा तो इसमें हम तेल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं, देसी घी का ही इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि कन्याएं जरूर हैं, छोटी बच्चियां जरूर हैं, लेकिन साक्षात कहते हैं ना माता रानी उनमें विराजमान रहती हैं और जो कन्याएं हैं माता के ही स्वरूप में हमारे घर पर आती हैं। तो पूरी शुद्धि के साथ ही हमें भोजन वगैरह उनके लिए बनाना चाहिए पूरे श्रद्धा भाव से, और जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा बना के खिलाना चाहिए कि माता रानी को हमें स्वयं खिलाना है। वैसे हम जो भोग लगाते हैं वो भावपूर्ण माता को अर्पित करते हैं, लेकिन जो नवमी का भोग होता है वो हम माता के स्वरूप में कन्याओं को जब भोजन कराते हैं तो जितना अच्छे से अच्छा हो सके उतना अच्छे से अच्छे भोजन बना के उनको कराना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर जो है काले चने बना लिए हैं और हलवा और खीर ये सब कुछ तो रात में भी बना था, पूड़ी हवन में जो चढ़ता है। लेकिन मॉर्निंग में मैं बच्चों के लिए भी ये सब कुछ फिर से बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये छोले बना लिए हैं, साथ ही साथ हलवा चना बन चुका है जो कि माता का सबसे प्रिय भोग है और छोले भी बहुत अच्छे लगते हैं। और पूड़ी वगैरह मैंने भोग की निकाल दी हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है पहले पूजा कर लूँगी। और अभी बच्चे जो है मैंने उठाए नहीं है, तो अभी बच्चों को उठा के तैयार करूँगी। और अभी ये भी नहा के बस आ ही रहे हैं तो ये भी पूजा कर लेंगे। और यहाँ पर भगवान जी वगैरह मैं जैसे ना नहा के पहले भगवान जी को स्नान करा के जो भी मुझे बर्तन वगैरह क्लीन करने हैं वो सब क्लीन करके पूजा की पूरी तैयारी करके फिर मैं जो है भोग बनाने लगी थी। हर साल मेरा यही रूटीन रहता है, सेम चीज चलती है, मतलब कि उसमें कुछ चेंज नहीं आता है कि मुझे इस तरीके से करना है। होता है ना, सबका अपना अपना काम करने का तरीका होता है, जो जैसे भी कर सकता है। मतलब मुझे ऐसे आसान लगता है तो मैं इस तरीके से करती हूँ। तो देवी जी की स्थापना जो है मंदिर से बाहर अलग जो है चौकी रखी हुई है, और ये इस तरीके से ही सब लोग माता की चौकी अलग से ही लगाते हैं। तो मंदिर में जो भगवान जी और भी हैं उन सब की पूजा मैंने पहले कर दी है। उसके बाद यहाँ पर जो माता रानी को विराजमान किया है हमने चौकी पर, तो मैं इनकी पहले पूजा अर्चना कर दूंगी सभी भगवान की। और जो भोग बनाया है वो लगा दूंगी। और आज हवन वगैरह अभी नहीं करूंगी क्योंकि हवन वगैरह सब कुछ मेरा रात में ही हो गया था। और इसके बाद जो भोग बना है उसमें से मतलब जो मैंने भोजन बनाया है उसी में से अभी सारा सब कुछ पूड़ी सब कुछ लेके मैं जाऊंगी मंदिर। तो मंदिर में भी देवी जी की स्थापना इसी तरीके से हुई है, कलश जवारे उगा के। तो मैं वहां पर भी माता रानी की पूरी पूजा अर्चना करूंगी। और माता की कन्याओं का भी भोग मैंने जैसे सोच लिया है कि मुझे ये कन्याओं के लिए करना है, तो वो जब बच्चे घर पर आएंगे तो कन्याएं मैं एक ही जगह पर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर ये माता रानी की पूजा कर लेंगे जल्दी से।
तो मंदिर से पूजा करके मैं घर वापस आ गई हूँ और आपको बता दूँ मैंने कोई वीडियो अभी बीच में शूट नहीं किया क्योंकि घर में तो एक बार को कैमरा सेट हो जाता है और बाहर का क्या है कि मतलब वहाँ करना मना नहीं है लेकिन जैसे मुझे बहुत जल्दी है मतलब वीडियो आपको इतना आसान दिख रहा है मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड भी किया हुआ है लेकिन मुझे इतने सारे काम दिख रहे थे कि मुझे जल्दी जल्दी पूजा करनी है और पूजा करके फिर कन्या भोज कराना है और कन्याएँ ये है बहुत ज़्यादा लेट हो जाओगे फिर मिलना बहुत मुश्किल हो जाती हैं। अभी तो ये है जहाँ पर भी वो भोजन कर रही हैं, उस घर से आप एक साथ अपने घर पे ला सकते हो। तो यही हम लोगों ने भी किया था। तो मैंने बस जल्दी-जल्दी माता रानी की जो बच्चों के लिए कन्या भोज के लिए पूड़ियाँ बनाई मंदिर से आने के बाद जो कि मैं पहले से नहीं बनाई थी, सिर्फ़ उतनी ही बनाई थी जितने की पूजा में चढ़ा लूँ। और ये मेरी सबसे छोटी कन्या है जो आपको दरवाजे के पास दिख रही है और सेकंड नंबर की कन्या जो सिंगल सोफे सामने है ना एक फिरोजी और रेड कलर का सूट पहने हैं वो मेरी कन्या है सेकंड नंबर की और देखना अभी छोटी कन्या है ना वो अंदर आई थी सबको देखा खेला फिर बाहर चली गई और जब मैं बोल रही थी बैठ जाओ आपको कुछ खिलाते हैं नहीं बैठी मतलब ये अभी 1 ईयर की है बहुत छोटी है बस चलना सीख गई है और जैसे ही मैं बच्चों को गिफ्ट देना शुरू करूंगी फिर इसकी चाल देखना अपने आप जाके बीचों बीच बैठ जाएगी इतनी क्यूट इतनी प्यारी सी लग रही थी ना मतलब कि बहुत बहुत अच्छा लग रहा था इतनी खुशी हो रही थी तुम देखना ये आ गई आ गई आ गई सबसे आप पहले आके बीच में खड़ी हो गई यहीं पे बैठेगी अभी बीचों बीच बच्चे कह रहे आंटी इसको बचाओ सबकी पतले वहां पर रखी हुई थी सभी बच्चे बहुत बहुत खुश थे और बच्चों की ही मतलब की चीज़ें मैं बच्चों को देती हूँ थोड़ा उनके खाने पीने का मतलब का दे दो ऐसे चिप्स कुरकुरे वगैरह नहीं देती हूँ लेकिन हाँ फ्रूटी है और फ्रूट्स वगैरह बहुत जगह पर ही इनको मिलते हैं तो ये कभी फल कर देती हूँ कभी फ्रूटी कर देती हूँ मोस्टली फ्रूटी तो मैं लाती ही लाती हूँ क्योंकि और भी हम लोग दो चार चीज़ें लगा कर देते हैं और बच्चों को थोड़ा अच्छे गिफ्ट मिलते हैं तो बच्चे खुश रहते हैं और उनके मतलब की चीज़ मिल जाए तो फिर क्या कहने और बहुत खुश होते हैं मतलब छोटे बच्चों को भी ये समझ होती है कि हाँ हमको एक गिफ्ट मिल रहा है तो हमारी कन्या देवी सबसे छोटी वाली बीचों बीच बैठी हुई है और बच्चे बहुत परेशान और बच्चे कह रहे थे ये हमारी पत्तल को खराब कर दे लेकिन थी बहुत ही क्यूट बहुत प्यारी मतलब कि मुझे इतना अच्छा लगा इसको देख के और इसको मैंने गोदी लेकर भी खिलाया और इसको मैंने अभी के लिए थोड़ा साइड में बच्चे के ऐसे बिठा दिया कि आप बैठो आपको और भी कुछ देंगे तो तुरंत बैठ गई थी और इसको मतलब जैसे साइड की पतल से ही उठा के हलवा चना खा रही थी और वो वाली आगे वाली उसने तो मतलब जल्दी जल्दी हाथ मारना और मुट्ठी में चने इकट्ठे करना ऐसे करके कर रहे थे छोटे छोटे बच्चे कन्याएं सभी बहुत मतलब अच्छी हैं बहुत प्यारी हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे से आए और सभी बच्चों ने खाना भी खाया और जैसे आराम से बैठे रहे जाने की हड़बड़ी किसी को नहीं थी वीडियो में मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है बच्चे काफी देर बैठे रहे और बाहर लोग खड़े हुए थे उनको बुलाने के लिए लोग बोल रहे थे अरे वो बच्चे उठ ही नहीं रहे हैं क्या करें लेकिन नहीं मेरे घर पे कन्याएं माता रानी सब कुछ बहुत अच्छे से आई सबने बहुत अच्छे से भोजन भी किया सभी बच्चे बहुत खुश होकर गए और बस सब कुछ मेरा कन्या पूजन बहुत अच्छे से हो गया और लगता है ना सुबह को लगता है कि बच्चे कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत आसानी से नहीं मिलते हैं लेकिन कभी-कभी माता की ऐसी कृपा होती है कि बच्चे सब बहुत सभी मतलब आ जाते हैं तो काफी बच्चे थे ये करीब 14-15 बच्चे थे और सभी बच्चों ने अच्छे से भोजन किया और भी मैंने बच्चों के लिए एक गिफ्ट सेट लिया हुआ था जिसमें कि बोलते हैं ना वो था जैसे इरेजर शार्पनर पेंसिल स्केल ये सब कुछ मतलब पूरा सेट बना हुआ जो आता है तो एक एक सेट मैंने बच्चों को वो दे दिया था और अब बच्चों के पास सामान इतना ज़्यादा हो गया था कि छोटे बच्चों के हाथ में बन नहीं रहा था तो फिर उनको पॉलीथीन दी गई थी कि चलिए आप अपनी अपनी पॉलीथीन में रख लीजिए क्योंकि दोनों हाथ से छोटे बच्चे पकड़े हुए थे वो पकड़ नहीं पाएंगे और तो मैंने इनको बोला आप इनको पन्नी ला के दे दो तो सब बच्चों ने अपना अपना सामान उसके अंदर रख लिया और इसके बाद बस अब मैं यहाँ पर टीका करके बच्चों को दक्षिणा दूंगी उनके पैर छू लूंगी और उनसे आशीर्वाद लूंगी तो बस इस साल का कन्या भोज हमारा बहुत अच्छा था माता के 9 दिन बहुत ही अच्छे थे और बहुत अच्छा लगा माता रानी इस तरीके से पूजा अर्चना करके और अब 9 दिन के बाद घर में थोड़ी सी ऐसा लगेगा ना सूनापन सा आ जाएगा जो चीज़ हम जो काम करते रहते हैं ना तो फिर उसकी एक रहती है और काफ़ी दिन से फेस्टिवल और ये बच्चों की एक दो बच्चों के लिए फ्रूटी कम पड़ गई थी तो इन्होंने तुरंत कार्तिक को भेज के और फ्रूटी मंगाई क्योंकि हमने जो सेट लगा रखा था उससे बच्चे थोड़े ज़्यादा हो गए थे और एक ही मतलब बच्चे को रह गया था एक काव्या रह गई थी तो ऐसे सही नहीं लगता है कि किसी को दो किसी को ना दो तो सब बच्चों को बराबर ही सारी चीजें दी गई और इस तरीके से हमारा कन्या भोज पूरा हुआ
हे गाइस, तो अभी टाइम हो गया है 11:30 बज रहे हैं और कंजक पूजन वगैरह काफ़ी देर का हो गया है। लेकिन मैंने मेरा व्रत अभी ख़त्म नहीं किया है क्योंकि अभी जो है अष्टमी ही चल रही है और बताया जा रहा था कि 12 बजे के बाद नवमी लग जाएगी। तो जैसे हम लोग हर साल अष्टमी का व्रत करते हैं और मेरा तो 9 दिन का ही व्रत था, तो मैंने मेरा व्रत ख़त्म नहीं किया है। इनका भी 9 दिन का व्रत था, मेरे हस्बैंड और मैं दोनों लोग साथ में 9 दिन का व्रत करते हैं। तो इन्होंने तो मतलब खाना खा लिया है। कन्या को खिलाने के बाद जो भी मैंने हलवा, पूड़ी, छोले और सब कुछ बनाया था, चने वगैरह, और काव्या तो कन्या खाने में लगी हुई है। तो कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग कल करेंगे। और जब फेस्टिवल 2 दिन का हो जाए ना तो बड़ा मतलब वो हो जाता है कि आज करें कि कल करें। तो जैसे मैंने तो मेरे यहाँ पंडित जी आते थे तो मैंने उनसे पूछ लिया था, उन्होंने आज के लिए बताया था, कल के लिए अष्टमी व्रत बताया था और आज के लिए बताया था कि कंजक खिला के व्रत समाप्त हो जाएगा। तो मैं 12 बजे के बाद अपना व्रत, यही जो मैंने बनाया है प्रसाद माता रानी का, इसी के साथ खा पी लूँगी। और आज सुबह बहुत ज़्यादा मतलब काम था मेरे लिए, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने शूट नहीं की हैं। जैसे मंदिर में पूजा करने गई थी तो मंदिर में भी देवी जी की मैंने ऐसे ही स्थापना की थी जैसे आपको मेरे घर पे दिख रही है। तो वहाँ पे भी कलश, जवारे सब कुछ रखे गए थे। और ये जो चौकी है ये आज नहीं हटाई जाएगी, ये कल हटाई जाएगी। माता रानी की जो चौकी है वो 9वीं को पूरा करके व्रत फिर 10वीं को हटानी चाहिए। और मैंने आपको दोनों सवाल के जवाब दे दिए हैं कि व्रत कब करना था, मतलब अष्टमी का हो गया। और जो लोग 9वीं भी रखते हों तो वो लोग कल कन्या पूजन वगैरह कर सकते हैं। और आज की मॉर्निंग बहुत जल्दी सुबह उठ के सारी तैयारियां करके, क्लीनिंग करके, फिर खाना वगैरह तैयार करके मैंने इतना सब कुछ किया। और कन्या पूजन बहुत अच्छा हो गया। बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे आ गए थे। वीडियो शूट करने के लिए कोई था नहीं, तो काफ़ी दूरी पर मैंने कैमरा अपना जो है ट्राइपॉड पे लगा के छोड़ दिया था। तो जो भी वीडियो आया वही आप सबके साथ शेयर किया। तो ये नवरात्रे बहुत अच्छे थे और आप सबके मन में भी बहुत सारे सवाल हैं जो आप लोग मुझे कमेंट करते हैं, उसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे कृष्ण। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय।